Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are starting our next lecture on fundamentals of mathematics in which we will discuss logarithm from starting. So starting with definition of logarithm. What is logarithm? तो logarithm क्या है basically? Logarithm होता है एक expression कुछ इस तरीके का log b to the base a. क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं हम log, है ना, b टू द बेस a, ऐसा पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का एक्सप्रेशन हो गया, है ना। ये तो सभी को लगभग पता ही होगा, log b टू द बेस a, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपन कह रहे हैं log b टू द बेस a, दैट इज log b, इस तरीके से हमने उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया, इज अ टर्म which when raised to power a, ठीक है, which when raised to power a gives b। क्या कहा जा रहा है? ये एक ऐसी टर्म है जिसको, ठीक है, which a term which when raised to power a, जब हम a की पावर में इस टर्म को रखते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? b के बराबर मिलता है। क्या कहा गया? कि ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम जब a की पावर में लगाते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज b, ठीक है, टू द पावर a गिव्स b, ठीक है। मतलब हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर log b टू द बेस a, अगर, अच्छा एक और ये कब कहेंगे, इसकी भी कंडीशन है, वो भी मैं साथ में ही लिख देता हूं। log b टू द बेस a इज अ टर्म which when raised to power a gives b, provided, कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए, provided b should be positive, a should be positive and a should not be equal to 1। अगर ये सारी चीजें हैं तभी हम इसको एक log का टर्म कहेंगे जिसका कोई मीनिंग है। अगर यहाँ पे बेस में हमारा 1 हो जाए, है ना, ये बेस है हमारा, इस यहाँ पे अगर a की जगह पे 1 हो जाता है तो भी दिक्कत है, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज हो जाए तब भी दिक्कत है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तब भी दिक्कत है। तो ये तीनों कंडीशन अगर हैं तो हम बोलेंगे कि इसको ये एक लॉग की रिलेवेंट टर्म है, और इसको जब हम a की पावर में लगाते हैं इस टर्म को तो ये हमें रिजल्ट क्या देती है? b, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले इस बात को कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए log b टू द बेस a, इसको मैं मान लेता हूं कुछ x के बराबर, है ना। मैंने अभी क्या कहा इसी डेफिनेशन में कि जब इस टर्म को, ठीक है, इसको मैंने x बोल दिया, इस टर्म को मतलब x को जब मैं a की पावर में लगाऊंगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए? b के बराबर मिलना चाहिए। मतलब a की पावर में जब मैं इसको लिखूंगा, किसको, ये पूरा लिखने की जगह मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a की जगह a की पावर में जब मैं x को लिखूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? b। तो इफ दिस इज x, देन हम कह सकते हैं कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। ये हमारा लॉग का टर्म का मीनिंग हुआ। अब आप देखिए कि कंडीशन अभी भी हमने ये सारी कंडीशंस अभी भी वैलिड होंगी, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों होंगी, क्यों लगती हैं, वो सब अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कब इसको हम लॉग बोलेंगे। तो हमने ये कहा कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, दैट मीन्स a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। अगर ये वैल्यू x के बराबर थी तो मैं कह सकता हूं कि a रेज टू पावर x कितना होगा? b के बराबर होगा। ये इस पूरी डेफिनेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या थी वो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अब आप देखिए कि इससे बेनिफिट क्या है। इससे बेनिफिट ये है कि कई बार हम मल्टीप्लिकेशन करने की जगह पे या डिवीजन करने की जगह पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सस्ता काम है, मतलब आसान काम है क्या, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की जगह प्रेफर करेंगे कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या यूज करें, हम यूज करें लॉग का। और उससे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन वाली चीज हमारी एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि लॉग का यूज बेसिकली क्या है? लॉग का यूज है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्वॉल्व है तो उसको हटा करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देगा और उससे हमारी कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाएगी। कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे।
वो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे ऐसा हो पाता है, कई लोगों को पता भी होगा बट फिर भी हम आगे इसको सीक्वेंसली देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने ये स्टेटमेंट बोल दी, अब हमने साथ में ये भी कहा कि भाई ए और बी कैसे हैं, पॉजिटिव है और ए हमारा 1 के बराबर नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि log है ना 25 टू द बेस 5 है ना, तो अब मुझे कहा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं क्या सोचूंगा, मैं मान लूंगा इसको कि ये x के बराबर होगा, ठीक है। फिर मैं सोचना शुरू करूंगा कि मैं इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको जैसे कन्वर्ट किया गया है उस पैटर्न को समझते हैं। क्या करते हैं हम जो यहां पे बेस है ना, यहां पे जो बेस है उसी को यहां पे भी रखा है, यहां पे जो वैल्यू आई है वो हमने पावर में लगा दी है और रिजल्ट हमने इस b को लिख दिया है, ठीक है। इनको अगर मैं एक बार को नाम भी देना चाहूं तो a को बेसिकली क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, पहले भी बेस कहते थे अभी भी बेस ही कहते हैं। x तो x हमारा क्या होता है, log की वैल्यू, लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हो तुम, पावर बोलते हो, a रेज टू पावर। और b क्या होगा, b बोलते हैं हम यहां पे भी चाहे यहां पे भी, इसका मतलब हुआ आर्गुमेंट, ठीक है। यहां पे अगर हम कहें तो b का मतलब क्या होता है, b बेसिकली क्या है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो पहले बेस था उसी को अभी भी बेस रखा, जो रिजल्ट आता था इसका x उसको हमने पावर में लगा दिया, मतलब a रेज टू पावर x, क्या करना है, बेस रेज टू पावर इज इक्वल टू b। लॉग हटाने का मतलब क्या हुआ, बेस की पावर में इसको डाला इज इक्वल टू ये जो आर्गुमेंट था उसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। बेस की पावर में ये वैल्यू x रखी इज इक्वल टू कितना, अकेला आर्गुमेंट रहेगा, तो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा था कि अगर मैं इसको कहूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो अपन क्या सोचेंगे, पहले हम फ्री हो जाते हैं लॉग से। लॉग से फ्री होने का मतलब क्या है कि हम ये सोचेंगे कि भाई इसको कैसे और लिखा जा सकता है, पावर के टर्म से हमें देखने में आसानी होगी। तो अपन क्या करेंगे, बेस जो पहले था उसको अभी भी रखा, इसको x माना था तो इसको पावर में लगाते हैं, है ना, बेस की पावर में x लगा दिया, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 25। तो अब तो दिख रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। तो ये हमारा एक तरीके से हो गया कि log की वैल्यू क्या आई, ठीक है। और भी एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया 1/2 है ना, और यहां पे ले लिया आपने 1/8। अब क्या होगा, मान लीजिए फिर से x, तो क्या करेंगे, बेस की पावर में वैल्यू रखेंगे, मतलब x लगाएंगे इज इक्वल टू 1/8। तो यहां से आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। फिर इसी तरीके से आप देखिए, मान लीजिए आपने log यहां पे 1/2 इसको 64 लगा दिया, अब आप कहेंगे क्या आएगा, तो आप मान लीजिए इसको x फिर से 1/2 की पावर है ना, ये बेस है, बेस की पावर में ये रखना पड़ता है, रख दिया इज इक्वल टू कितना 64। कंपेयर करिए, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/2 की पावर अगर मैं 6 करता तो कितना आता, 1/64, हमें 64 चाहिए तो -6 करना पड़ेगा, है ना, 2 की पावर 6 है, 1/2 की पावर -6 हो गया, दैट मींस कि x की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। अब हम और भी इसी तरीके से समझ सकते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि log यहां 27 यहां 81 इज इक्वल टू x, 3 आएगा क्या आंसर, नहीं, 3 नहीं आ जाएगा। क्या करना है हमें फिर से वैसे ही लिखना है, 27 की पावर x इज इक्वल टू 81, बेस की पावर में वैल्यू इज इक्वल टू आर्गुमेंट, बेस की पावर में वैल्यू इज इक्वल टू आर्गुमेंट। क्या समझना है, बेस की पावर में वैल्यू इज इक्वल टू आर्गुमेंट अकेला रहेगा। तो यहां पे हमने लिखा, अब बताइए x कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 है, 3 क्यूब है इनफैक्ट, तो 3 की पावर 3x लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर x, सॉरी 4, तो इसका मतलब आपका x कितना हो गया 4/3, ठीक है क्या। तो इस तरीके से आप log की कुछ वैल्यूज पे कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो आसान वैल्यूज हो गई, 81 की जगह 80 रहता है, यही तो आप क्या कोई रिजल्ट बता पाते, आप खुद से ऐसे x तो नहीं कैलकुलेट कर पाते। इन्हीं वैल्यूज का कलेक्शन जो है वो हमें एक लॉग टेबल में दिखता है कि वो सारी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, कैसे निकलती हैं, वो हमारे रेफरेंस के लिए कहें या फिर हमारे डिस्कशन के लिए कहें तो वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। हमें ये समझना है कि लॉग बेसिकली मीन क्या करता है और उसको हम किस तरीके से अपने कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉग की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड हमारे एग्जांपल्स हो गए।
कंडीशन हमने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हमें यूज क्या क्या करना है। हमें यूज करना है कि बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस में हमारे 1 नहीं रह सकता है। तो ये लॉग की हमारे पास अगर कहें तो कंडीशंस हो गई। इसी चीज को अगर हम कहें कि उल्टा लिखना चाहें, एक और बात को समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b लिखा है, हम ये लिख सकते हैं कि -3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -27। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अगर कोई ऐसा सोचे कि हम ऐसा भी लिखना शुरू कर देंगे, बेस यहां पे -27 इज इक्वल टू 3, -3 की पावर में 3 डाला तो -27 आएगा। लेकिन अगर हमने उसको लॉग की टर्म में ऐसे लिखना चाहा तो ये बात गलत है, ये बात सही है और ये रिप्रेजेंटेशन गलत होता है। क्या कहा जा रहा है कि लॉग के टर्म्स में ये सारी कंडीशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए, तभी हम लॉग के एक्सप्रेशन का कोई सिग्निफिकेंस रखेंगे। तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि इफ अल्फा रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू गामा, यहां पे तो हमने सीधा सीधा लॉग को हटाया था, अब लॉग के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे वो चीज हम दिखा रहे हैं। क्या होगा, लॉग आप लगाएंगे, बेस जो पहले था वो अभी भी रहेगा, आर्गुमेंट हमारा अकेला हो जाता था तो आर्गुमेंट को यहां लगा दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, जो आंसर आना चाहिए वो पावर में दिखता था तो इज इक्वल टू बीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा कब, जबकि हमारा अल्फा और गामा ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। बीटा के बारे में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीटा तो निगेटिव आ सकता है, यही देखिए आप, वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है हमारा कैसा आया है, निगेटिव आया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा बेस और आर्गुमेंट कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो इफ अल्फा रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू गामा दिया गया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। फिर से आप समझ लीजिएगा, लॉग हटाते कैसे हैं, बेस जो पहले था अभी भी रहेगा कि पावर में वैल्यू डाला इज इक्वल टू आर्गुमेंट, आर्गुमेंट अकेला हो जाएगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसी का रिवर्स प्रोसेस, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, लॉग हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो पहले बेस था अभी भी बेस रहेगा, जो अकेला हो गया था वो आर्गुमेंट हो गया, और जो वैल्यू आनी थी वो कहां थी, पावर में थी, ठीक है। तो ये हमारा लॉग का बेसिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके सिंपल हमने एग्जांपल्स लिए कि ये मीन क्या करता है। अब उसी बात को, जैसे हमने आर्गुमेंट्स की बात करी कि कंडीशन क्या है, बेस की बात करी क्या कंडीशन है, उसी से रिलेटेड क्या टर्म हम पहले यूज करते थे, अगर आपको फंक्शन में ध्यान हो तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, डोमेन। डोमेन को हमने क्या बोला था कि कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा है उसमें हम x की क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं क्या। मतलब अगर मैं कहूं कि फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस भी नहीं लिख रहा, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे log x प्लस 1 है ना, और यहां पे मैंने कह दिया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। ऐसा डोमेन कहने का मतलब क्या होगा, यही ना कि x की जगह हम ऐसी क्या वैल्यूज रखें सो दैट इसका सिग्निफिकेंस हो, यही मतलब होता है। डोमेन का ही मतलब होता है ना कि एक्सप्रेशन में ऐसी कौन सी x की वैल्यूज रखूं सो दैट कि इसका कोई सिग्निफिकेंस हो, ऐसा कुछ अनडिफाइंड वगैरह जैसी चीजें ना दिखने लगे। तो क्या रखें हम, क्या कंडीशन होती है कि इसका मीनिंग होगा वही जो अभी हमने बोला कि भाई आर्गुमेंट इसका पॉजिटिव चाहिए मेरे को, मुझे इसका बेस भी पॉजिटिव चाहिए और बेस में 1 भी नहीं बनना चाहिए, यही कंडीशन बोली ना, और तो कुछ बताया नहीं। हमने कहा कि बस ये 3 चीजें हो जाएं तो इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा, ऐसा ही है। तो वही चीज अब ऐसे x जो कि इन तीनों कंडीशंस को एक तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, बेस आर्गुमेंट की, है ना, वो सभी इसकी डोमेन फॉर्म करेंगे, ऐसे सारे x जिनसे कि ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड ना हो। तो हमने क्या किया सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस को लिखेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करना। डोमेन का मतलब होगा हर क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलो, आप 12th में भी पढ़ोगे तो भी डोमेन का मैक्सिमम टाइम मतलब होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने से, ठीक है। डोमेन इज एज गुड एज सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अगर किसी को इनइक्वालिटी में तकलीफ है तो सबसे पहले आप वो सॉल्व करिए, ठीक है। आप देखिए कि अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन का डोमेन निकालना है तो क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि सबसे पहले आर्गुमेंट में देखूं मैं, आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। और क्या देखना शुरू करना चाहिए, मुझे इसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि मेरा बेस जो है वो पॉजिटिव हो। दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है, एंड से, और से कनेक्टेड नहीं है।
ऐसा नहीं है कि ये हो जाए तो भी काम चल जाएगा, ये हो जाए तो भी काम चल जाएगा, नहीं, दोनों साथ में होने चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? एंड से। x+1 पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें तो आपने तुरंत बोल दिया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या कंडीशन है? ये वाली, इसका भी आपने डायरेक्ट बता दिया कि x ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब बात करें हम इसकी, इसको तो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमने लीनियर इनइक्वालिटी इस तरीके की सॉल्व की हुई है, तो आप कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ राइट साइड में 0 दिख रहा है, खुश हो गए, 3 और 5 मार्क कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब आप देखिए बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी ली है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है? ये पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव वाला कहां से मिल रहा है हमें? इसका सोल्यूशन एक तरीके से मैं कहूं तो आया -∞ से 3 और यूनियन 5 से इंफिनिटी, यही जो आएगा ना। तो यहां से हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। इन दोनों ने भी कुछ कंडीशंस दी। अब हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा x चाहिए। देखिए दोनों के बीच कैसा लगा हुआ है? इसमें और इसके बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब हमें ऐसा x चाहिए जिससे ये भी काम बन जाए हमारा और ये वाला काम भी बन जाए। ऐसा ही चाहिए ना आपको? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बात को समझिएगा, कैसे लेंगे उस पे बाद में आएंगे। लेकिन जब ऐसा चाहिए कि हमें एक, भाई ये एंड से इमोशनल नहीं होना है, एंड से बिल्कुल इमोशनल नहीं होना कि एंड का मतलब हो जाएगा यूनियन, नहीं, ये हिंदी वाला एंड नहीं है, मतलब और नहीं है, गणित वाली बात है। क्या कहा जा रहा है कि हमें ऐसा x चाहिए जिससे कि ये वाली चीज भी सेटिस्फाई हो जाए और साथ ही साथ ये वाली भी सेटिस्फाई हो जाए। मतलब हमें कॉमन x चाहिए होंगे ना, ऐसे कॉमन x चाहिए होंगे जिनसे मेरा ये भी काम बन जाए और ये भी काम बन जाता हो, जिनको ना इसमें तकलीफ आती हो ना तो इसमें तकलीफ आती हो। तो मतलब क्या हुआ? वो हुआ दोनों का इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आई क्या आपको? क्या कहा जा रहा है कि x अगर हमारा किसी एक इंटरवल को सेटिस्फाई करता है और यहाँ पे x हमारा किसी दूसरे इंटरवल को सेटिस्फाई करता है, हम चाहते हैं ऐसा x जिससे दोनों को दिक्कत ना हो, तो हम क्या ट्राई करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालने के लिए कैसे निकालोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और ये चीज आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में आगे भी बार बार यूज करनी पड़ेगी। क्या काम है आपका? इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेना हो चाहे यूनियन लेना हो, पहले हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। आप हर एक इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है ना। आपको यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं? ये एक इंटरवल दिख रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। आप इसके सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं एक तरीके से कहिए, स्टार्टिंग एंडिंग, वो मार्क कर लीजिए। यहां पे आपको दिख रहा है 3, मार्क कर लिया। 5 दिख रहा है, मार्क कर लिया। यहां पे देखिए आपको 0 एक अलग से पॉइंट है, वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि x को 0 नहीं रखना है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भूल जाए, तो x ग्रेटर देन -1 आपने यहां पे मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए, आपने जब ये कहा कि ये हमारा x का सोल्यूशन आया है इस इनइक्वालिटी से, तो आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? करो, -∞ से 3 ऐसा ओपन और 5 से इंफिनिटी ये भी ओपन है। तो हम ये जब इधर रीजन मेंशन करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? -∞ से 3 को। इधर रीजन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5 से इंफिनिटी को। ये हमारी पहली वाली इंटरवल रिप्रेजेंट हो गई या नहीं हो गई? इनको एक लाइन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए कि x ग्रेटर देन -1 भी चाहिए था, तो x ग्रेटर देन -1 इसको भी मैं थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूं। आपके पास एक ही पेन हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन थोड़ा आपको क्लैरिफाई हो जाए। -1 देखिए, -1 में आप देखिए यहां पे हमने मान लिया ओपन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि -1 खुद तो इंक्लूड हुआ नहीं है। और वहां से आप देखिए इस तरीके का कुछ बनेगा। -1 से आगे कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक जाना है। 0 की बाद में हम चिंता करेंगे। तो -1 से हमने इंफिनिटी तक की लाइन खींच ली। अब हमें चाहिए क्या? कि हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, यही हमने कहा था। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा पोर्शन जहां दोनों लाइनें प्रेजेंट हो। इंटरसेक्शन का यही मतलब हुआ ना कि ऐसा पोर्शन जहां दोनों लाइनें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए इस रीजन की बात करूं मैं, इसमें जो x है ना, उसको इस इनइक्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है, इस इनइक्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने नंबर लाइन पे वो सारे पॉइंट्स मेंशन किए जो स्टार्टिंग एंडिंग वाले थे इंटरवल के। आपने हर एक इंटरवल के करस्पॉन्डिंग लाइनें ऐसे खींच ली। फिर आपने कहा कि मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे पोर्शंस लेना चाहूंगा जो कि हमारे पास
कॉमनली अपीयर हो रहे हो, दोनों लाइनों या तीनों लाइनों, और भी इनइक्वालिटीज आ जाए, सारी मतलब ऐसा पोर्शन जिसमें कि सारी लाइनें प्रेजेंट हो, वही तो इंटरसेक्शन कहलाएंगी। जैसे ये पोर्शन ऐसा है जिसमें ये लाइन दोनों प्रेजेंट है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप, इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। अब ये बात आपको आगे भी याद रखनी है कि जहां पे भी दो चीजें ऐसे आपस में एंड से कनेक्टेड होंगी वहां इंटरसेक्शन होगा। लॉजिकली आप समझिए पहले इस बात को, याद रखना बाद की बात है, पहले आप इसको लॉजिकली समझिए कि चूंकि हमें ऐसा एक्स चाहिए था कि ये भी वो काम बन जाए, ये भी काम बन जाए, तो हम इसीलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है बात। अब देखिए सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ये आएगा, ये पोर्शन था जिसमें हमारी दोनों लाइनें प्रेजेंट थी, तो सोल्यूशन हमें कैसे लिखना चाहिए, -1 ओपन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि -1 में ये वाली लाइन को एग्जैक्ट -1 पे दिक्कत थी, तो -1 से लेकर के 3 तक जाते हैं, 3 पे इस वाली लाइन को इस नीचे वाली लाइन को दिक्कत हो जाएगी, तो ये हमारा -1 से 3 का पोर्शन था। यूनियन आप देखें तो आप देखिएंगे इधर ये जो पोर्शन है यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई है, ये वाली इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई है, तो अपन क्या सोल्यूशन लिखेंगे, 5 से इंफिनिटी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए एक तरीके से कहे तो आंसर हो गया। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने पहले डोमेन का मतलब समझा कि डोमेन का मतलब है कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और सॉरी ये तो हम भूल ही गए, 0 के बराबर नहीं लेना था x को। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, तो हमें उस पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा, तो 0 को हमने हटा लिया। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा था, आपने बोला मैं ही बोल लिया था, तो 0 को हमने यहाँ पे हटा लिया। इस चीज को लिखने का कोई अलग तरीका भी हो सकता है, -1 से 0, 0 से 3, 5 से इंफिनिटी, बात दोनों बराबर ही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हमने सारी इनइक्वालिटी सॉल्व की अलग अलग, और फिर हमने कहा कि हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए क्या किया, लाइंस बना लें। ठीक है, ये वाला बात इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरीके से लाइंस बना के इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये आप इनिशियली मतलब आप कहें तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स तक आप ऐसे ही करिएगा, वरना आपको प्रैक्टिस कम रहती है और कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, कुछ आपने गलत तरीके से लिख दिया, ऐसा हो जाएगा। तो बेहतर है, सेफ है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें, लाइनें खींच लें, लाइनें खींच करके देख लें कि कहां पे दोनों कॉमनली प्रेजेंट हैं, आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए log x + 2 / x - 3 ले लिया हमने, और इधर हमने ले लिया x² - 5x या फिर 3x + 2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए डोमेन निकालनी थी, क्या करना होगा, फिर से वही चीज, x + 2 / x - 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए और इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा इसके अलावा, ये तो बेस की कंडीशंस हो गई, बेस पे इतनी सारी बातें होती हैं। अब आर्गुमेंट की बात करते हैं तो x² - 3x + 2 को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब हम गणित सॉल्व करते हैं, क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। x, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब सबसे पहले ये इनइक्वालिटी को देखिए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक -2 और एक 3, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। आपका फाइनल सोल्यूशन अगर मैं कहूं तो क्या हुआ, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, तो x बिलोंग्स टू इसके लिए -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आ गया। ठीक है क्या, अब आप देखिए ये 1 के बराबर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो कि दिस थिंग इज इक्वल टू 1। जैसे आप देखो नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्या है, x + 2 / x - 3 इज इक्वल टू 1। मान लो आप ये सॉल्व करो, ऐसा ही x हमें नहीं चाहिए, यही है ना, तो आप देखो अगर तो x + 2 इज इक्वल टू x - 3 जो कि इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको हमें रिजेक्ट करना पड़े, ये मतलब हुआ x + 2 / x - 3 किसी भी x के लिए 1 के बराबर होता ही नहीं है, तो हम इस मतलब ये बात बिना सॉल्व किए ही एक तरीके से आ गई कि ऐसा कोई x हमारे पास है ही नहीं जिससे कि ये रेशियो 1 के बराबर हो जाए, बात ठीक है। अब अगर ये चीज आ गई तो हम फिर अब इस सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड वाला क्या बोलेगा, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, x - 2 x - 1 > 0, क्वाड्रेटिक वाला आपने सॉल्व किया ही है, तो आप इसके लिए सोल्यूशन क्या आएगा, 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी रहती तो अलग से लिखते, दोनों का यूनियन करते, इतना कुछ नहीं करना पड़ रहा है।
हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया, इधर से हमारे पास ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड थी, एंड से। दो कलर यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, नंबर लाइन पे सभी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से आएगा आपका -2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और भाई 3 को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां से देखें तो 1 सही से आप रिप्रेजेंट करिए, 1 यहां पे और 2 यहां पे, ठीक है। मैं थोड़ा दूर दूर बना लेता हूं इन्हें, जैसे कि 1 है, 2 है, और इसी के अलावा यहाँ पे हमारे पास था -2 और इधर हमने बना लिया 3, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इन सीक्वेंस हमने इसको भी मेंशन कर लिया। अब हम इंटरवल्स को मार्क करते हैं। इस इनइक्वालिटी का इंटरवल क्या है, -∞ से -2 कर लिया मार्क, ठीक है। -∞ से -2 ऐसे मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 3 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये ऐसा कुछ, ठीक है क्या। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या कहा, ये बात दिख रही थी, इसने ब्लू कलर यूज करना पड़ेगा, -∞ से 1, तो -∞ से 1 का मतलब क्या है, ओपन रखा और यहां से आगे बढ़ गए, ठीक है। इसी तरीके से 2 से इन्फिनिटी, यहां से आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इतना बढ़ने के बाद हमें मिला क्या, हमें इंटरसेक्शन चाहिए था, ऐसा पोर्शन जहां की दोनों प्रेजेंट हो साइमल्टेनियसली। तो आप देखिए ये ऐसा पोर्शन दिख रहा है क्या, इसके लेफ्ट में, -2 के लेफ्ट में, जहां दोनों साथ में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। यहां पे देखिए, यहां पे भी इधर आगे दोनों साथ में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, जहां दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो। तो सोल्यूशन हो गया हमारा x बिलोंग्स टू, देखिए -∞ से कहां तक, -2 तक, और आगे देखिए 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन का पार्ट रहा, जिसमें हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। डोमेन थ्रू आउट इनइक्वालिटी सॉल्विंग से ही है, यहाँ पे बेसिकली हम इंटरसेक्शन वगैरह की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट ये और भी क्वेश्चन लिया है हमने डोमेन से ही रिलेटेड, आपको फिर से डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो होप आपकी इस बार पॉज करोगे और आप सीधा आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। सोल्यूशन की बात करें तो कैसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि भाई x² + 3x + 5 पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट खत्म। x² - 3x + 2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए बेस के लिए, लेकिन एक और कंडीशन है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब हम सॉल्व करें कैसे, तो सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि भाई इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक का कुछ तरीका होता था। लीडिंग कोफिशिएंट हमने ऑलरेडी मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इनइक्वालिटी वाला जो कंडीशन थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x² का कोफिशिएंट आप +1 बना लिया है। इधर 0 भी प्रेजेंट है। सॉल्व करने गए तो क्या देखेंगे, d देखेंगे हम, इसका कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है ना, 3² - 5 × 4 निगेटिव आ रहा है। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि ये क्वाड्रेटिक कैसा था, मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा था, ऑलवेज पॉजिटिव था, इसको बोलते हो ऑलवेज पॉजिटिव था, ठीक है। अभी फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम भी ये बोला था कि अभी इसको याद रख लें, इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी सारी क्यूरियोसिटी इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। तो ये फिलहाल के लिए हमने बोला कि ये ऑलवेज पॉजिटिव था, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू रख लूं मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं लिख सकता हूं इसका सोल्यूशन ना कि x बिलोंग्स टू r, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है, कह सकता हूं कुछ भी रख लो, x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये हमेशा ट्रू आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, एंड है बीच में, है ना, एंड लगाओगे, यहां पे क्या आएगा, x² - 3x + 2 पॉजिटिव है, इसके दो फैक्टर्स हो गए x - 2 x - 1, आपके लिए काम आसान हो गया। आप क्या लिखोगे, 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो इसने बताया कि सोल्यूशन हमारा आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है क्या। इसके बाद बात करते हैं हम ये वाले पार्ट की, x² - 3x + 2 = 1। ऐसे x को हमें हटाना पड़ेगा, तो अपन सॉल्व करने गए, x² - 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई लिख सकते हो आप, भाई -b + √d/2a, यही होता था। तो 3 ± √3² - 1 है ना, 5/2, यही आएंगे फैक्टर्स, मतलब रूट्स कह लूं मैं। तो इस इक्वेशन के ये रूट्स हो गए, इन रूट्स को हमें आंसर में नहीं रखना है, ठीक है ना। हमें यही कहा गया है कि भाई एक इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहां इनसे तो 1 बन जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हमें ये करना है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं कहूं कि अब मुझे इंटरसेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा,
तो इसके लिए कुछ बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो सबको कह रहा है हाँ भाई सब ठीक है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है किसी से, तो ये तो अपना काम बता दिया इसने कि मेरे लिए कुछ मत करो, मैं ठीक हूं, मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसकी बात करना शुरू करोगे, इसमें आप देखो तो -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब हमारे पास दो इंटरवल ही नहीं है, सिंगल इंटरवल था, हमने बस यही हमारा एक तरीके से कहीं इंटरसेक्शन करें, तो इसको तो कहीं किसी एक्स से चिंता थी ही नहीं, इसको जितने एक्स मिलने थे ये सारे एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सभी को सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आंसर में कह सकते हैं क्या कि हमारे पास आंसर में एक तरीके से कहें तो क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऐसा आना चाहिए। लेकिन अब फिर से देखिए इसमें ये इनने भी तो दिक्कत देनी है ना, कुछ थोड़ा सा इनके भी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या है, अगर ये चीज इधर प्रेजेंट है तो हमें हटानी पड़ेगी ना, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 + √5 की बात करूं, ये अप्रॉक्स कितनी वैल्यू देगा? √5 की बात करें तो लगभग कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2.2 या 2.3 के अप्रॉक्स, तो मैं 2.3 ले लेता हूं। 3 + 2.3/2, ठीक है, कितना आएगा 5.32, मतलब अराउंड ये कुछ रहा होगा 2.65 प्लस साइन के साथ, और माइनस साइन के साथ बात करूं तो ये बन जाएगा 0.35 के अराउंड, ऐसा ही 3 और 2.3 मतलब डिफरेंस लोगे 0.7/2 0.35 हो गया। तो ये हमारे पास x की पॉसिबल थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यूज हो गई। क्या ये वैल्यूज इस इंटरवल में दिख रही हैं? क्या दिख रही है ना? 0.35 इसमें है, 2.65 भी इसमें है ना? तो इसका मतलब कि इन वैल्यूज को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये इसके बराबर है, नहीं, लेकिन ये जो भी है इसके अप्रॉक्स है, और इसके अप्रॉक्स वाली वैल्यूज इन इंटरवल्स में है, तो उनको तो हटाना पड़ेगा ना। उनको हटाएंगे कैसे? तो ये हटाते वक्त ये नहीं लिखेंगे, हटाते वक्त वही लिखेंगे जो हमें एक्चुअली हटाना है। तो माइनस हमें करना पड़ेगा किसको? दो टर्म्स हमें हटानी पड़ेंगी, 3 ± √5/2। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, आप लिख दो 3 - √5/2, 3 + √5/2। तो ये हमारा डोमेन का सही आंसर होगा। क्या करना पड़ा हमें? इस पे पॉजिटिव की कंडीशन लगाई, नॉट इक्वल टू 1, इस पे पॉजिटिव की कंडीशन लगाई, इसने कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसने कहा ये हमेशा करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास ये कंडीशन आई और ये कंडीशन आई, दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, कोई खास दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरवल थोड़ी ना है, ये तो केवल दो वैल्यूज को रिजेक्ट करता है। तो हमने इंटरवल पूरा लिख दिया, हमने कहा कि क्या ये दोनों इधर आ गए क्या? तो हाँ, दोनों आ गए थे, तो दोनों को अलग से हटा दिया। ये हमारा डोमेन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डोमेन वाला टॉपिक एंड हुआ। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज, जिनके हेल्प से हम अभी तक स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूं, डेफिनेशन में जैसा मैंने कहा था या फिर जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उसी के बेसिस पे कुछ चीजें हम सबसे पहले लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी वहीं से है, अगर हमने कहा कि log 1 to the base a, log 1 to the base a, मैं कई बार इसको गलती से मतलब या कह लो जल्दी में ऐसे पढ़ दूंगा log a1, है ना, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मैं ऐसे पढ़ सकता हूं log a1, ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बोल दिया, ठीक। लेकिन है क्या? log 1 to the base a है। इतनी बड़ी बात हो सकता है कि कई बार फ्लो में बार ना निकले, log a1 निकल जाए, तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो log 1 to the base a का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? आप देखिए क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए। आप अगर मान लो इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे कि आप कहोगे कि भाई मैं तो ये करता हूं, ठीक है, इसको प्रूफ में आप कह लीजिए कि आप मान लोगे कि ये x के बराबर है ना। अगर ये x के बराबर है, आपकी दिक्कत कोई a पॉजिटिव होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं पहले से मान रहा हूं, ठीक। तो अब a की पावर में x = 1 होना चाहिए, यही करते हो आप। बेस अभी भी बेस रहता है, वैल्यू पावर में जाती है और आर्गुमेंट अकेला रह जाता है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 0 आनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे आंसर कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। तो log 1 to the base a = 0, अगर a कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है तो, ठीक है। a पॉजिटिव है, ये बात मैं यहां पे नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो हम तभी लिख रहे होंगे जबकि लॉग डिफाइंड रहे, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं
जैसे मान लीजिए हमने सेकंड ये लिया log a टू द बेस a, क्या आंसर आएगा आप समझ सकते हो क्या? ये आंसर आएगा 1। प्रूफ के तौर पे कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा लिखना ही है बस। log a, इसको x मान लिया तो a की पावर x इज इक्वल टू a, तो x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बता सकते हो आप। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। थर्ड से ऑनवर्ड्स जैसी भी प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल विज़ है जैसा हम इंडिसेस के लिए देखते थे, पावर्स के लिए जो हमारी प्रॉपर्टीज होती थी सारी वहीं से डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो पावर्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे या फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो चेंजेस करेंगे प्रूफ लिखने के लिए। ऑल्दो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मतलब अगर पता चल जाता है तो कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं log आप मान लीजिए m टू द बेस a log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। अब इसमें कोई ऐसा नहीं कहेगा कि m निगेटिव हो जाए, n निगेटिव हो जाए, यहां पॉजिटिव हो जाए, नहीं। हम ये मान के चलेंगे कि m मेरा पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, mn भी पॉजिटिव है, सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए तब प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। ठीक है ना, m पॉजिटिव, n पॉजिटिव, mn पॉजिटिव, a पॉजिटिव रहेगा, नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, तभी हम ये सारी बातें करेंगे। इसका प्रूफ देखें कैसे होगा। आप पहला प्रूफ देखो और इसके बाद के सारे प्रूफ्स आप पहले खुद से सॉल्व करना, बाद में देखना कि मैंने कैसे प्रूफ किया है। ठीक है, क्या करना आप देखो, log m टू द बेस a को मान लो x, है ना। फिर आप इसी तरीके से मान लो log n टू द बेस a को y है। अब इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम वही जानते हैं लॉग के बारे में। हम डेफिनेशन के जस्ट बाद ही क्या कर रहे थे, इंडिसेस में उसको कन्वर्ट कर रहे थे, पावर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अपन करते ही भले ही लॉग के टर्म्स में हो, लेकिन सोचते हम कहां से हैं, सोचते हम इंडिसेस से ही हैं, पावर्स से ही सोचते हैं। तो यहां देखिए आप इसको पावर्स में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, बेस पे वैल्यू रखी, आर्गुमेंट अकेला रह गया। फिर इसी तरीके से यहां पे देखिए बेस पे वैल्यू रखी, आर्गुमेंट अकेला रह गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, राइट साइड में आप देखिए mn कहा गया है, तो mn का मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन। तो हमने दोनों का एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। तो यहां से मेरा mn बना क्या, a रेज टू पावर x प्लस वाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये सारी बातें ठीक थी तो मुझे फिर से लॉग में कन्वर्ट करने का मौका मिल गया। लॉग में कन्वर्ट करने का मौका मिलने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं ना, लॉग जो यहां बेस था उसको यहां भी बेस बना दो। ये जो अकेला रह जाता था वो क्या रहता था, आर्गुमेंट होता था। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, पावर के। पावर कितना है, x प्लस वाई, और यही x प्लस वाई हमारा क्या था, log m टू द बेस a और log n टू द बेस a। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया यहाँ पे। अब आप इसी चीज को देखो, कोई खास दिक्कत फिर से आपको नहीं आनी चाहिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी। इसमें हमने क्या कहा है, a और यहाँ पे a m n पॉजिटिव, यहाँ पे भी mn कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब क्या है कि लॉग में अगर हमें दो लॉग्स का एडिशन दिया है, दो लॉग्स का एडिशन दिया है, लॉग के अंदर दो का एडिशन नहीं, दो लॉग्स का एडिशन, दो लॉग्स का अगर एडिशन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसको हम मल्टीप्लिकेशन में आर्गुमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन कैसी कैसी लाते हैं, आप खुद ही से लाते हैं, पता नहीं कैसे, वो समझ में नहीं आती। ये चीज आप फिर से अवॉइड करने का ट्राई करने को कहूंगा। फिर भी 10% लोग ऐसे भी होंगे जो कि फिर भी मिस्टेक करेंगे ये, ठीक है। और ये मिस्टेक ऐसी है जो कि 2 साल तक बार बार चलती रहती है। कोई ना कोई कभी ना कभी क्लास में तो बोल ही देता है 2 साल में एक बार, भले ही वो 12th में किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से तो निकल ही जाता है कि सर log m प्लस n टू द बेस a इज इक्वल टू log a mn। भाई इसकी बात की ही नहीं गई, 2 लॉग थे, उनका एडिशन ऐसा बनता था। यहां तो एक ही लॉग है, उसी में 2 आर्गुमेंट जोड़ के तुम ऐसा कर दे रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लिखूं 2 + 3 और यहां पे लिखूं 2 × 3, दोनों बराबर रिजल्ट थोड़ी ना देते हैं। तो इस तरीके की आप मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। फिर इसी तरीके से कोई इसी को बोल देता है कि log m बेस a प्लस log n बेस a, है ना। ये सब नहीं होता, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो कि ये काम कर देते हैं, log n टू द बेस a, दोनों का प्रोडक्ट, और आप कह देंगे कि ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। अब ये सब पता नहीं कैसे कैसे ये चीजें आ जाती हैं।
न जाने कैसे कैसे ये चीजें आ जाती हैं, वो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन ये मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इस तरीके के मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे। क्या है, क्या कहा जा रहा है कि जब दो अलग अलग लॉग्स हो, दोनों का एडिशन जब आप करेंगे, दोनों लॉग्स का एडिशन, आर्गुमेंट का एडिशन नहीं, दोनों लॉग्स का एडिशन, तो जो रिजल्ट रहेगा उसमें आर्गुमेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। भाई अगर mn लिखा है तो उसको आप इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हो, m और इधर प्लस log n में, ठीक है, log m प्लस log n में, तो आप इस तरीके से उल्टा ब्रेक भी कर सकते हो। और इस तरीके से एडिशन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन में भी चेंज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो बेसिस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो हर जगह सेम होने चाहिए। ऑफ कोर्स लॉग जो भी लिखा गया है वो सभी डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट हम इसी पे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टी, फिर आगे फोर्थ फिफ्थ इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगर इसी में अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दूं, जैसे लॉग है ना, बेस में a लिया और यहाँ पे PQRS इस तरीके का डाल दिया, तो आप ऐसे भी लिख लो log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a प्लस log r टू द बेस a, है ना, प्लस log s टू द बेस a, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आपको जो कहा गया है बस वो मिस्टेक्स मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि log m इंटू log n दिया है, आप एडिशन कर रहे हैं उसका, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब सेम हो गए, सारी बातें एक हो गई, कोई अब दुनिया में और चीज नहीं बची है ना, ऐसा नहीं है। अपन बस वहां पे ये कह रहे हैं कि m प्लस n था, है ना, log m प्लस log n था, तो हमारे पास क्या लिखते हैं हम, log mn लिखते हैं। हम ये नहीं कह रहे log ऑफ m प्लस n था तो उसको कुछ हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को बराबर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंडिसेस के बेसिस पे हमने एक वहां पे प्रॉपर्टी प्रूफ की है, बस इतनी सी बात है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कुछ log 3 टू द log 3 और यहाँ पे 36, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 9 टू द बेस 3 log 4 टू द बेस 3, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन था, दोनों लॉग्स को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, आप ऐसा कर सकते हो। अब आप ये नहीं करोगे कि log बेस में 3 है और आर्गुमेंट में 9 प्लस 4 डाल दिया, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से एग्जाम्पल हुआ। ऑल्दो मतलब मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें इसमें क्लियर भी होंगी, बट फिर भी इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, वो कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उनसे मार्क्स निगेटिव हो जाते हैं, तो उन चीजों को मैं अवॉइड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थोड़ा सा इसी को चेंज कर रहे हैं, log a बेस में है b रेज टू पावर k, मान लीजिए ऐसा दिया गया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या करना है आपको। अब यहां पे चेंज क्या किया हमने, आर्गुमेंट में एक पावर लगा दी है, आर्गुमेंट में हमने क्या किया, b की जगह पे b की पावर k कर दिया है। तो जब आर्गुमेंट में पावर लगेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये पावर उठा करके बाहर कर सकते हैं, k log b टू द बेस a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर्गुमेंट की पावर को सीधा बाहर मल्टीप्लिकेशन में डाला जा सकता है, k इंटू दिस टर्म, ठीक है। कैसे प्रूफ किया, तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले b की पावर k, है ना, log बेस a, इसको मान लेंगे x, ठीक है। वही तरीका फिर से इंडिसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, a की पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर k, बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर मैंने यहां पे क्या किया, log ये a की पावर x था, हम बेस a लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, log a बेस b ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी आपको। a की पावर x इज इक्वल टू b मैंने ले लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। बेस की पावर में वैल्यू इज इक्वल टू आर्गुमेंट डाल दिया, a की पावर x इज इक्वल टू b आ गया। अब जब a की पावर x इज इक्वल टू b आया, लेकिन हमें किसकी चिंता करनी थी, हमें चिंता करनी थी b की पावर k की। तो आप देखिए b की पावर जब आप k करोगे तो इधर भी क्या होगा, a रेज टू पावर x की पावर में भी तो k जाएगा, ये दोनों k और x मल्टीप्लाई भी होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, a की पावर kx। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो इंडिसेस की प्रॉपर्टीज थी ना, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn, ठीक है। तो a रेज टू पावर kx इज इक्वल टू कितना हुआ, b की पावर k, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहां से देखो, बेस a यूज करो,
तो यहाँ पे a की पावर kx आएगा इज इक्वल टू, यहाँ बेस a यूज करो तो क्या आएगा, b की पावर में k आएगा, ऐसा ही होगा। इससे क्या बनाएगा आप खुद बताइए, a की पावर में हम क्या रखें कि a की पावर kx हो जाए, kx और इज इक्वल टू कितना होगा, इसी की बात कर रहे थे ना हम, इसी की बात कर रहे थे। x की जगह क्या रखोगे, यही रखोगे, तो इसका मतलब यहां से प्रूफ क्या हुआ कि k इंटू लॉग x की जगह पे क्या रख रहे हैं, b टू द बेस a इज इक्वल टू कितना हो गया, log a b रेज टू पावर। इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए, क्योंकि हमने क्या किया, log b टू द बेस a इसको x मान लिया, a की पावर x को b मान लिया, और फिर हमने कहा कि जब हम b की पावर k के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड k पावर लगानी चाहिए। जब हमने एक बार k पावर लगाई तो यहाँ kx आ गया। kx को लिखने का तरीका ये था, ये हमारी प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब आप देखो, जैसे मान लो इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप b की पावर k है, b की पावर k में आप b इंटू b ऐसे करके आप k टाइम्स कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई। इसको एडिशन में कन्वर्ट कर लो, एडिशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, log b टू द बेस a। क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी 3 का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। b यहां पे था k टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में, तो अब एडिशन में आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, k इंटू log b टू द बेस a। ऐसे भी हम कह सकते हैं ना, थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे पहुंच रहे हैं, ऐसा कोई बहुत डिफरेंट काम नहीं हुआ है, वही चीज है, थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखी गई है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद अगर हम कहें, इन प्रॉपर्टीज पे भी हम अभी एग्जांपल लेंगे, लेकिन 2-3 प्रॉपर्टीज को मिक्स करके लेना चाह रहे हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से यहाँ पे एंड हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब कहा क्या गया था वो आपको क्लियर हो गया। पहले हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 आर्गुमेंट्स हैं तो उनको एडिशन में दोनों अलग अलग लॉग्स पे ब्रेक किया जा सकता है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने कहा कि आर्गुमेंट की पावर में अगर k हो तो वो पावर एज इट इज बाहर निकाली जा सकती है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, अगर मान लीजिए इसी चीज को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखते हैं, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसी को कन्वर्ट करते हैं। हमने मान लीजिए इस तरीके से लिया, log a और b बाई c, ऐसा कुछ ले लिया, log b बाई c टू द बेस a। आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको ऐसा लिखिएगा ना, log b टू द बेस a। c को अगर मैं 1 बाई c को c की पावर -1 लिख सकता हूं क्या, एक स्टेप वो भी लिख ही देते हैं, log बेस a b इंटू c की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो अब आगे ब्रेक कर लें इसको, थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको क्या लिखा जा सकता है, log b टू द बेस a प्लस log c की पावर -1 टू द बेस a लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में थे और log का एडिशन में, ये थर्ड प्रॉपर्टी यही है ना, log b प्लस log c, c की जगह यहां क्या है, c की पावर -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, अब आप अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो c की पावर -1 इससे कुछ कोरिलेट हो रहा है क्या, दिख रहा है एक्सप्रेशन, तो -1 क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, log b टू द बेस a और यहां से माइनस साइन दे दिया c टू द बेस a। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन ना कहिए, प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें हमने कुछ खास नहीं, बस थर्ड और फोर्थ की हेल्प से ही हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लीजिए है, बेस चेंज का थ्योरम, ठीक है, बेस चेंज का थ्योरम है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी, खास करके प्रूफ में, वो ना भी समझ में आए तो वैसे भी मैंने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मतलब ऐसा कोई खास बात भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसानी से प्रूफ भी यहाँ पे समझ आ जाएगा। आप देखिए, अगर आप इस तरीके का केस लेते हो, log c टू द बेस b है ना, इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो कैसे, log c टू द बेस a डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हो। क्या कहा मैंने, log c टू द बेस a log b टू द बेस a। जो आर्गुमेंट था उसको न्यूमरेटर में डाल दो, जो बेस था उसको बेस में डाल दो, मतलब डिनोमिनेटर में डाल दो, ठीक है। जो आर्गुमेंट था ऊपर, जो बेस था वो नीचे, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, कोई भी एक कॉमन बेस दे दो, a कुछ भी हो सकता है लेकिन डिफाइंड रखे, ऐसा भी नहीं कि a की जगह हमने -5 रख दिया, तब नहीं बात बन जाएगी। अपन क्या कह रहे हैं
कि भाई इनको डिफाइन तो रहने दो, कम से कम चेंज कर रहे हो ठीक है, लेकिन डिफाइन तो रहने ही दो कम से कम। तो log c टू द बेस b का मतलब क्या हो सकता है, log c टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a, बस इनमें कोई दिक्कत नहीं है। log c टू द बेस b था, क्या कहा हमने, जो हमारा आर्गुमेंट है वो न्यूमरेटर बनाएगा, जो हमारा बेस है वो डिनोमिनेटर बनाएगा, बाकी दोनों में बेस के तौर पे कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, बस डिफाइंड रखना, मतलब ये जो a है वो नॉन मतलब ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 ऐसा ही रखना। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ इसका फिर से देखते हैं। हमने कहा कि log c टू द बेस b है ना, log c टू द बेस b मान लीजिए x के बराबर था, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि c विल बी इक्वल टू b रेज टू पावर x, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये b रेज टू पावर x हमने लिख दिया, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, हमें तो बेस a ले आना है, तो बेस a कैसे लाएंगे, तो हम बेस ले लेते हैं इसका log और दोनों साइड हम बेसिकली क्या करें, log टू द बेस a अप्लाई कर दें। अपन ऐसा कह रहे हैं दोनों साइड हमने log अप्लाई किया, log c लिख दिया और यहां लिख दिया log b रेज टू पावर x। क्या किया हमने, चूंकि हमें a चाहिए था इसलिए हमने यहां a लगा दिया, कर सकते हैं कोई भी बेस यहां लगा सकते हैं ना। log भाई log तुम दोनों साइड log अप्लाई कर रहे हो, किसी एक बेस पे दोनों साइड अप्लाई कर लो, हमने बेस a लिया और उसको दोनों साइड अप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। log c टू द बेस a इज इक्वल टू log b की पावर x टू द बेस a, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसको क्या लिखोगे तुम, इसको लिखोगे तुम x इंटू log b टू द बेस a, यहां पे क्या लिखोगे log c टू द बेस a, तो x मेरा कितना निकल करके आ गया, x यहां से निकल के आ गया log c टू द बेस a डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a, ये हमारे पास इसका करेक्ट रिजल्ट हो गया। यही प्रूफ करना था हमें, कोई खास दिक्कत नहीं है। log c टू द बेस b इज इक्वल टू x, तो c इज इक्वल टू b की पावर x, हमें log a चाहिए ही चाहिए, उसके बिना अपना काम चलेगा नहीं, तो हमने log ले लिया दोनों साइड बेस a को यूज करते हुए। इसमें क्या किया है हमने, तो इस प्रॉपर्टी 4 को यूज किया है, x इंटू log b टू द बेस a, x की वैल्यू यहां से आ गई। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन है x वो इसके बराबर है। क्या करना है, जो आर्गुमेंट है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए और log लिखिए किसी भी ऐसे बेस के साथ जो कि पॉजिटिव हो और नॉट इक्वल टू 1। इन प्रॉपर्टीज पे हम आगे कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज अभी भी बची हुई है बट बहुत सारी मेस्ड अप ना हो, पहले आपको इस लेवल तक मैं एग्जांपल्स के थ्रू गाइड कर देता हूं। जैसे मैंने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए, जैसे मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मेनली अभी हम उसी की बात करेंगे, बेस चेंज थ्योरम पे बाद में आते हैं ना। तो आप देखिए इन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज को मिला करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा गया कि log 4 log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 log 7 टू द बेस 3, मान लीजिए ऐसा कहा गया, ठीक है। क्या करेंगे आप इसको क्लब करने के लिए आप log क्या चाहिए, आप एडिशन को मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये दिक्कत आ गई आपके पास कि ये दोनों के साथ में मतलब log के साथ में इधर 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे log 7 के साथ में 3 प्रेजेंट है। अब क्या करें आप, अब क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओगे तभी हम मल्टीप्लाई वगैरह करना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, log 3 और फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ये 4 को ऊपर भेजा जा सकता था, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। प्लस अब आप देखिए यहां पे, आप यहां पे देखेंगे तो 7 क्यूब बनाया जा सकता था, इतनी भी बात ठीक है। तो अगर ये दोनों बातें ठीक है तो अब तो हमारे लिए ग्राउंड एकदम खाली हो गया। log m log n दोनों पे बेस 3, इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, एडिशन मतलब आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। 5 रेज टू पावर 4 इंटू 7 क्यूब टू द बेस 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो आगे, ठीक है, आप किसी को कैलकुलेट करना है कर सकता है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। अब आप देखिए इसी तरीके से मैंने कहा 3 log 2 5 माइनस 5 log
2 3 मान लीजिए ऐसा बोलती है। इसको कैसे क्लब करें? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट सबसे पहले ये होगा कि इस 3 को और इस 5 को हटाओ यहां से। क्या करोगे? log 2 टू द बेस, मतलब log 2 5 क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे आप देखो तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, अगर मैं log 2 3 की पावर -5 लिख सकते हो, ठीक है। -5 को पावर में भेज दिया तो बीच में प्लस लग गया, ठीक है बात। अच्छा, अब ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई, तो आगे हम क्या करेंगे? log बेस 2 डालेंगे। ये दोनों हमें दिख रहे हैं, इन आर्गुमेंट्स का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन। तो कर दिया, 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से देखिए, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। इस बार जैसे मान लीजिए थोड़ा और आपको तकलीफ देने की कोशिश, -4/7 log 3, यहां पे हमने डाल दिया कुछ 5 और प्लस मान लीजिए कि हमने डाल दिया log 3, यहां पे एक 2 और डाल देते हैं और यहां पे डाल देते हैं 7, ठीक है। इसको क्लब करिए, क्या आएगा? फिर से कोई दिक्कत नहीं आपको, log 3 है ना, ये -4/7 हटाइए पहले, तो 5 की पावर -4/7, यहां से 2 हटाइए तो 7 स्क्वायर, काम बन गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी हम वो जो 3 प्रॉपर्टीज थी, 3rd 4th 5th, उनसे रिलेटेड तो हमने ये एग्जांपल्स उस पे बेस ले लिए हैं, ठीक है। होप कि आपको इसने में गाइड हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। ये जो चीजें लॉग के साथ बाहर में मल्टीप्लिकेशन में लिखी हैं, अगर आपको क्लब करना पड़े तो सबसे पहले आप इसको हटाइए और फिर उसके बाद एडिशन, मतलब अगर बीच में एडिशन का साइन है तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आर्गुमेंट्स को, अगर बीच में डिफरेंस का साइन है तो उसका भी मतलब यही है कि डिवीजन करना है, ठीक है। तो ये 3rd 4th और 5th प्रॉपर्टी का एक तरीके से कहें एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेस चेंज की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की थी, ठीक है। अब हम उसके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अपन क्या बोल सकते हैं? बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी का नंबर हमारा क्या था? 6 था, तो 7th प्रॉपर्टी है हमारी है। 7th प्रॉपर्टी में हम क्या बोलेंगे कि जो हम डेफिनेशन में बोल रहे थे, कुछ डिफरेंस नहीं, जो हमने डेफिनेशन में बोला था एग्जैक्ट वही वाली बात हम फिर से यहाँ पे बोलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि log b टू द बेस a, जो डेफिनेशन है अगर वो उसको रिकॉल करो तो हमने बोला था कि log b टू द बेस a इज द टर्म which when raised to power of a gives us b, यही बोला था। आप एक बार को फिर से वापस जाइए, डेफिनेशन जहां पे लिखा है हमने log का, वो चीज आप एक बार फिर से देखिए। क्या बोला है हमने? log b टू द बेस a, इस टर्म को जब हम a की पावर में रखेंगे तो रिजल्ट हमें b मिलेगा। उसी बात को हम लिख दे रहे हैं, a raised to power log b to the base a is equal to b, ठीक है। a raised to power log b to the base a is equal to b, ठीक है। यही डेफिनेशन थी ना कि log b to the base a ये एक ऐसी टर्म है जिसको जब a की पावर में लगाया जाता है तो b मिलता है। शायद ये बात उसी डेफिनेशन से क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी हमारा 4th 5th वाली जो प्रॉपर्टी थी, सॉरी 4th प्रॉपर्टी, उसी को चेंज करके है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए log a raised to power n लगा दिया हमने, यहां b लगा दिया। पिछली बार हमने क्या किया था 4th प्रॉपर्टी में, तो b की पावर में k डाल दिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहां हम बेस की पावर चेंज कर दिए हैं, a की पावर में हमने n डाल दिया है। अब देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, जैसे हमारे पास क्या था, आर्गुमेंट में पावर लगी थी, वो पावर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गई थी। ये वाली चीज भी मल्टीप्लिकेशन में आएगी, लेकिन 1/n बन के आएगी। तो 1/n log b टू द बेस a, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर आप प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में आप देखिए log b टू द बेस a रेज टू पावर n को मैंने x मान लिया, तो आप देखिए क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू a रेज टू पावर n रेज टू पावर x। दैट मीन्स कि a की पावर nx आपका किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए log b टू द बेस a। आप क्या करेंगे, दोनों साइड बेस a पे आप log ले लीजिए। log a रेज टू पावर nx इज इक्वल टू log a b, लिख सकते हैं। इधर से क्या आया, यहां से आ गया nx, इधर से आ गया log b टू द बेस a। अब देखिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमें x में कन्वर्ट करना था। x हमारा कुछ है
अब इसको हम लिख सकते हैं ना, x की जगह पे ये टर्म हम डाल देते हैं। आप देखिए यहां से बन गया log a रेज टू पावर n b इज इक्वल टू 1/n log b टू द बेस a। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है कि जब आर्गुमेंट में पावर होगी तो सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, और जब बेस में पावर होगी तो सामने आएगी लेकिन डिवीजन में आएगी। ठीक है, तो ये हमारी 8th प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारे पास जो फिर से हम इनको क्लब करके फिर से और भी ज्यादा एग्जांपल्स एक बार को डील करते हैं और फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए इसी को सबसे पहले तो क्लब कर लेते हैं दोनों को। मान लीजिए a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर n ऐसा डाल दिया गया। क्या करोगे आप? इसको कैलकुलेट करके खुद से बताओ। क्या करना था? n जो आर्गुमेंट की पावर है वो सामने डाल दो, और m जो बेस की पावर है उसको डिवीजन में डाल दो। तो n/m हो गया log b टू द बेस a आ गया। ये हो गया अपना रिजल्ट। फिर आप देखें आगे क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैंने लिया, -3/7 log, यहां पे डाल दिया मैंने 49 और यहां पे डाल दिया मैंने मान लीजिए कुछ 8 प्लस। नेक्स्ट हमने 5/11 log, इस बार मैं थोड़ा और काम करता हूं कुछ, मैं यहां पे डाल देता हूं 343 और डाल देता हूं इधर कुछ 5 ऐसा। ठीक है, अब मुझे सब क्लब करना है, सब कुछ क्लब करके एक सिंगल लॉग की टर्म बनानी है। क्या करोगे? अब इसमें आप देखो, आप यहां पे देखोगे कि ये 7 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 7 क्यूब दिख रहा है। जब तक दोनों बेसेस सेम नहीं होते तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं कि इसको दोनों को 7 में कन्वर्ट करता हूं। 7 में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, मैं लिख सकता हूं इसको, एक स्टेप और लिख लिया, -3/7 log, इसको डाला 7 स्क्वायर, यहाँ पे 8, और यहां पे आप देखोगे तो 5/11 log, इसको डाला 7 क्यूब और यहां पे 5। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, या फिर इस 8 को भी हम कन्वर्ट करके लिख ही देते हैं ना, इसको भी लिख देते हैं हम 2 क्यूब। ठीक है, आप क्या करोगे? इस 3 को बाहर निकालोगे, -9/7 बनाओगे, और इस 2 को बाहर निकालोगे तो यहां पे 7 का 14 बन जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है वो डिवाइड करेगा। तो क्या आएगा? -3 × 3, मतलब ऐसा कह ले 9 डिवाइडेड बाई 14 log 7 2। लिख सकते हैं क्या? जो आर्गुमेंट की पावर थी वो सामने मल्टीप्लिकेशन में, जो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? जो ये बेस की पावर थी। प्लस देखिए आप इधर क्या आएगा? इधर तो आर्गुमेंट में तो कुछ है नहीं, लेकिन बेस में 3 है तो यहां पे आ जाएगा आपका 5/33 log 5 टू द बेस 7। अब क्लब कर लीजिए आप, क्लब करेंगे तो क्या बनेगा? log बेस 7 में आ गया 2 की पावर -9/14 इंटू यहां पे आपके पास आ गया 5 रेज टू पावर 5/33। तो ये हमारा इसका क्लबिंग हो गई, सभी चीजें अपने पास क्लब होकर के आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जिसमें हमने बेस की पावर्स और आर्गुमेंट की पावर्स और साथ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीजों को एक साथ क्लब करने का कोशिश किया है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप नंबर्स अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा, मुझे नंबर्स की नहीं पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनपी का मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी तक 2 चीजों के बारे में बात करी थी। एक हमने कहा था कि अगर हमारे पास a रेज टू पावर log b बेस a है तो ये रिजल्ट हमें क्या देता है? b देता है, इतना कहा था। ठीक है, a रेज टू पावर ये टर्म हमें b दे देती है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन से ही था डायरेक्टली। और बेस चेंज की प्रॉपर्टी को भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बेस चेंज क्या बोलता है? log c टू द बेस b और log a टू द बेस b है मान लो, है ना। तो इसको क्लब करके क्या लिखोगे? जो डिनोमिनेटर में आर्गुमेंट होगा वो बेस बनाएगा और जो न्यूमरेटर में आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट रह जाएगा। यही बोलते हो, कुछ इस तरीके का हमारा था। एबीसी की लोकेशंस तो चेंज कर ही सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे हमेशा ए ही रहेगा, बी यहाँ नहीं हो सकता, ऐसी चीज तो नहीं है। तो ये 2 हमारी प्रॉपर्टीज थी, इन्हीं दोनों को क्लब करके हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? a रेज टू पावर log c बेस b कैन बी रिटन एज c रेज टू पावर, क्या करो? ये वाला और ये वाला दोनों को इंटरचेंज कर दो। c इधर आ जाएगा, b अपनी जगह रहेगा, a इधर आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? यहां पे जो बेस था और यहां पे जो आर्गुमेंट था, दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं। ऐसे कैसे बराबर हैं? प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में देखिए
इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। जब हमने कहा अगर इसी चीज को मैं उल्टा लिखना चाहूं, इस बात को मैं उल्टा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मैं बोल सकता हूं ना कि k कैन बी रिटन एज a log a k, ऐसा लिख सकता हूं मैं, या फिर c ऐसा लिख सकता हूं ना। c भाई a की जगह पे ये रख दिया, k यहां पे आ जाएगा। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो k कैन बी रिटन एज दिस थिंग, ठीक है। ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये आपको जब कैलकुलस भी पढ़ोगे आप तब भी यूज आएगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू c रेज टू पावर log k बेस c, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्या स्टेटमेंट देंगे? नेक्स्ट हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर हम चलो ऐसा बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन हमारा LHS यूज करना है हमें। LHS हम यूज करने के लिए क्या करेंगे? k को मान लेंगे इसके बराबर। हमने क्या किया? k इज इक्वल टू मान लिया a log c बेस b और रख दिया। अब आप देखिए, जब आप k को एज इट इज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या बनेगा? a रेज टू पावर log c बेस b इज इक्वल टू c रेज टू पावर log c, k की जगह आप लिख दोगे a log c b, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े तो क्या बनेगा? a log c b इज इक्वल टू, अब आप देखो c रेज टू पावर log c, यहां पे बेस है उसका, मतलब आर्गुमेंट में देखिए आप, तो कुछ पावर चढ़ी हुई है ना आर्गुमेंट पे, तो आर्गुमेंट पे अगर पावर चढ़ी हुई है तो वो कहां आ जाती है? सामने आ जाती है। यही ये पूरी चीज आपकी पावर है ना। ये चीज आपकी क्या होगी? सामने आएगी। बात को समझिएगा, log a टू द बेस c, ठीक है, लेकिन a की पावर में भी कुछ लिखा है ना, तो क्या होता है? वो पावर जो आर्गुमेंट में रहती है, वो आर्गुमेंट की पावर बाहर निकल के मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। तो आप देखिए, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? log c टू द बेस b, ये जो पावर है ये आपकी सामने निकल के आ गई, log c टू द बेस b, और बचा क्या? log a टू द बेस c, तो log a टू द बेस c। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो फिर से मैं एक बार को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी ना क्लियर हो तो एक बार रिवाइंड जरूर करिएगा। क्या कहा जा रहा है? मैं ये बात लिख सकता हूं क्या? ये बात और ये बात दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये तो मेरी प्रॉपर्टी ही हो गई। मैंने कहा कि जो LHS में चीज लिखी हुई है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। k को मैंने ये मान लिया, k को जब मैंने ये माना तो मैंने अब फिर से इस एक्सप्रेशन में k की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये k c रेज टू पावर log c, और k की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए, जो यहां पे पावर प्रेजेंट थी, ये पावर उतर करके सामने आ गई, ठीक है, पावर उतर करके सामने आ गई, बचा आपके पास ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं अपनी बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी का। बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम देखें, लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? log c टू द बेस c, और यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, रुकिएगा, c रेज टू पावर हमें log e बेस से ले आना है, ठीक है। तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूं, log b c है, और इसके साथ में हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया log a टू द बेस b, ठीक है, log a टू द बेस b डिवाइडेड बाई log c टू द बेस b। लिख सकते हैं क्या? ये वाले टर्म को ऐसा बेस चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा जा सकता है, ठीक है। log a टू द बेस c है, उसको बेस चेंज किया, b बेस लगाया। अब देखिए आप, ये दोनों कट गए, हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं ना इसको c रेज टू पावर log a बेस b। तो a रेज टू पावर ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या किया हमने? फिर से समझ लीजिए आप, k की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी लिखी थी, k हम इस तरीके से लिख सकते थे, k की जगह बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो। आर्गुमेंट में पावर थी, उसको सामने ले आए, ठीक। अब हमारे पास ये एक चीज बची, फिर हमारा ध्यान गया कि क्या प्रूफ करना है। प्रूफ हमें करना था ये, जिसके बेस में क्या था? b था। ऊपर जो log की टर्म थी उसके बेस में हमें b दिख रहा था। अच्छा, तो इस b को ले आने के लिए क्या करें? तो यहां से b हटाना पड़ेगा ना, मतलब इसमें b इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। b इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी यूज की। ये जो आर्गुमेंट ऊपर आर्गुमेंट था वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो बेस था वो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। आप देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये वाली और ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेस चेंज तो एक तरीके से एक जरिया है वहां तक पहुंचने का, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको बार बार यूज करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अब आप देखिए, अगर मेरे पास ये दो एग्जांपल्स मैंने लिए, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? तो पहले देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे निकालूंगा मैं, 7 बेस 3 है ना, log 7 बेस 3 ये कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर उसी समय हमारे इस पे ध्यान जाए कि ये 81 है, 81 क्या होता है, 3 से कहीं रिलेटेड होता है, तो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 7 एंड 81 कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। सो 7 हमारे पास यहां आ जाएगा, 81 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, बेस में लग जाएगा 3। तो हमारे पास ये तो नोन होता है ना, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2401, ठीक है। इसी तरीके से इस बार देखिए आप, इस बार आपके पास क्या है, अब फिर से हमें दिख रहा है ये पता नहीं क्या आता है, ये पता नहीं क्या आता है, लेकिन अगर हम देखें तो आप यहाँ 2 है, यहाँ मतलब 3 है, यहाँ पे देखिए आप 4 और 9 थोड़े, और 7 भी यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 7 को और 2 को पोजीशन इंटरचेंज मिल सकती है ना, तो 7 log 2 बेस 3 माइनस 7 log 4 बेस 9। अब क्या करूं, अब फिर से आप देखेंगे 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर से प्रॉपर्टीज यूज की, 7 log 3 बेस 2 है ना, log 2 बेस 3 माइनस 7 यहां पे हो गया log 3 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर। क्या लिखेंगे 7, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस, अब यहां पे क्या होगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा लॉग के बाहर, लेकिन ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 7 की पावर ऐसे कहूं तो 2/2 जैसा आएगा ना, log 3 2 ऐसा दिखेगा। तो अब आप देखिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। जब आपको कहीं लगे कि हमारे पास अननोन चीजें दिख रही हैं, कैसे वैल्यूज निकालेंगे, और इस फॉर्म में आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया गया है, तो पक्का वो तो जो प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, ए रेस मतलब एक तो वो सी वाली मतलब के वाली, कि के को हमने डायरेक्टली लॉग के टर्म्स में कैसे लिखा था, ठीक है, मतलब a log b टू द बेस a इज इक्वल टू b, वो वाली प्रॉपर्टी, और ये इन दोनों की इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी, इसको जरूर यूज करके देखिए कि सिंप्लीफाई हो सकता है, हो जाए वहां पे क्वेश्चन। अब साइमल्टेनियसली एक दो चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रख क्या रखना है यूज करते टाइम पे, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपने अभी मैंने कहा कि b को मैं ऐसे लिख देता हूं, या फिर k को मैंने लिखा था एग्जैक्टली मैं k ही ले लेता हूं, a रेज टू पावर log k बेस a ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला था, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो बेस इंटरचेंज वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब सॉरी बेस इंटरचेंज नहीं बल्कि ये इन दोनों का इंटरचेंज वाला, अगर आप देखो यहां पे इंटरचेंज करो तो क्या बन जाएगा, के ही बन जाएगा ना। तो इस ये क्या है, उसका स्पेशल केस ही है, जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी उसका एक स्पेशल केस कह सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। खैर अपन काम की बात पे आते हैं। हमने कहा कि के को इस तरीके से हम लिख सकते थे, अच्छा के को लिख सकते थे, लेकिन के की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस जो लॉग लिखने की है। लॉग लिखते टाइम पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये बात आप कब लिख सकते हैं, जब के पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आप देखें कहां पे मिस्टेक्स होती हैं। आप अभी आगे आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आप काफी ज्यादा चांसेस है मिस्टेक्स होने की। किस वजह से, जैसे हमें क्या लगता है कि log x प्लस log x माइनस 2, इसको मैं अगर log x इंटू x माइनस 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, करूंगा मैं यही काम, मुझे आता भी कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत इसमें जो है उसका मैं ध्यान रखूंगा, ये एक स्पेशल बात है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया, आप मान लीजिए इज इक्वल टू 2 है ना, मैं बल्कि ऐसे लिखता हूं पहले, आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई x निकालो, log x प्लस log x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना है आपको, मान लीजिए ऐसा कहा गया, ठीक है, और बेस दोनों के लिए दे दिया गया सपोज 2, ठीक। आप क्या करोगे, आप वही काम करोगे, पहले log को क्लब करोगे, log को क्लब करने जाओगे, आपके पास कुछ x का सोल्यूशन आएगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे, कैसे करते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन कुछ सोल्यूशन आएगा। अब जो x का सोल्यूशन आएगा, आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको ये दोनों दे रखे थे ना, उसने क्वेश्चन में तो कुछ करने को ऐसा कहा ही नहीं था x इंटू एक्स माइनस 2, ये तो आपकी अपनी मजबूरी थी कि आपने इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज किया। आपको
इन दोनों के बारे में सोचना था, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं था। आप इसके बारे में सोचकर अगर आंसर तक पहुंचे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे केसेस में, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसके बारे में देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां से x की आपके पास दो वैल्यूज आई, आप चेक करिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे दोनों लॉग डिफाइंड हो जाएं कम से कम। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज पे अटेंशन टू डोमेन। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है लॉग के क्वेश्चंस में, उनको क्रॉस चेक करना होगा ओरिजिनल एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टीज के टाइम पे हमने ये कहीं नहीं बोला, मतलब कायदे से तो ऐसा है ना कि x पॉजिटिव होना चाहिए था, x-2 पॉजिटिव होना चाहिए था, तब हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो हमने ये सब नहीं लिखा। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है उस आंसर को वापस से जाकर के ओरिजिनल एक्सप्रेशन से क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या ओरिजिनल एक्सप्रेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको वो आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, कि जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करिए ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के। फाइनल आंसर, ठीक है, शुड बी क्रॉस चेक्ड। फाइनल आंसर शुड बी क्रॉस चेक्ड आफ्टर पुटिंग इन क्वेश्चन इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब जो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पुट करिए। ये सब आपकी अपनी मैनिपुलेशंस थी, आपने इसको ऐसा लिखा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। तो फाइनल आंसर जो आता है उसको आप वापस से ले जा करके ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रखिए और देखिए कि क्या वो सही है या फिर नहीं है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इन प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हमारी। यहाँ पे कहिए ये दो हमारे पास पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को आप पॉज करके आगे सॉल्व करते रहिएगा। तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको हर एक क्वेश्चन को पॉज करिए और खुद उस हिसाब से अटेम्प्ट करिए अपने से, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप बताइए और अकॉर्डिंगली अपन सोल्यूशन में हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी रखा है। क्या है, 7 सामने, 5 सामने, 3 सामने। हटाएं इसको तो तभी जाकर के क्लब होगा। और एक और बात साथ ही में, जब कभी लॉग का बेस मेंशन्ड नहीं होता है तो अलजेब्रा में हम उसको 10 कंसीडर करते हैं। जब क्वेश्चंस में लॉग का बेस मेंशन ना हो तो उसको 10 कंसीडर करते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। यही चीज जब कैलकुलस में जाएगी तो कैलकुलस में वहां पे हम ई कंसीडर करते हैं। ई हमने एक टर्म आपको बताई थी नंबर सिस्टम स्टार्ट करते टाइम, इरेशनल क्वांटिटी, जो अप्रॉक्स 2.71 के अप्रॉक्स होती है। खैर, तो यहां पे अगर हम देखें, जब तक हम अलजेब्रा में डील कर रहे हैं तब तक हमारा लॉग का बेस 10 ही माना जाएगा अगर लिखा नहीं गया है तो हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज के साथ। सबसे पहले 7, 5, 3 को हटाना है। तो लॉग क्यों हटाना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लॉग एक जगह क्लब करके चाहिए, छोटा सा सिंगल लॉग। तो यहां देखिए आप 16/15 रेज़ टू पावर 7 करना पड़ेगा, प्लस आप देखिए यहाँ पे 25/24, अब पावर में 5 तो डालना ही पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे log 81/80 और रेज़ टू पावर 3 तो डालना ही पड़ेगा। अब मुझे इसका रिजल्ट बताना है कि इसके बराबर है क्या। तो अब LHS के लिए क्या कर सकता हूं, अब जब मेरे पास सामने सामने की सारी चीजें 7, 5, 3 गायब हो चुके हैं तो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। लॉग एक आर्गुमेंट, लॉग एक आर्गुमेंट, लॉग एक आर्गुमेंट, और तीनों आपस में एडिशन में है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। क्या आएगा, बेस में तो 10 है और देखिए यहां पे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16/15 की पावर 7, 25/24 की पावर 5 और 81/80 की पावर में 3। ठीक है, अब इसको आप एक बार को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, 16 की पावर 7 करना नहीं है आपको, क्या करना है, ये है आपका 2 की पावर 4, उसकी पावर 7 लगेगी तो कितना आएगा, 2 की पावर 28 आएगा। ठीक है बात। इसी तरीके से यहां देखेंगे आप 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7 आएगा। फिर इनटू आप इधर देखेंगे कितना आएगा, ये 5 स्क्वायर है ना, इसकी पावर में 5 देखोगे तो 5 की पावर 10 बनाना पड़ेगा। फिर आप देखो नीचे आपके पास 24 दिख रहा है, तो 24 में क्या क्या आता है, 24 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 क्यूब इंटू 3, तो 2 क्यूब की पावर 5, 3 की पावर 5 बन गया क्या, और 81 है। 81 को क्या बोलते हो, 3 की पावर 4 बोलते हो, की पावर में 3 डालोगे तो 12 लिखना पड़ेगा। नीचे देखिए 80 है, 80 का मतलब क्या हुआ,
16 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3, ये आपका आ गया। अब आप देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो अपन देख सकते हैं क्या कि यहां पे हमारा 2 की पावर, यहां पे 27, यहां 28, 2 बच गया ना, 5 की पावर में 10 था, यहां 7 और यहां 3 कट गए, और 3 की पावर भी देखिए तो 3 भी सभी कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आंसर कितना आ गया log 2 बेस 10। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है, ये PP का मतलब है प्रूफ दैट, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब यहां पे देखिए आप 1 + 2 + 3, बहुत सिंपल सी बात है, आप कर चुके होंगे, ऑफ कोर्स किसी को डाउट नहीं आया होगा। 6 को हम लिख सकते हैं ना 1 × 2 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, log 1 + log 2 + log 3 के बराबर हो गया, और ये हमारा यहां पे प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हमें इसकी वैल्यूज बतानी है, इन सारे लॉग्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो आप देखिए सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, log 81 बेस रूट 3 को कितना आएगा, ये वाले ब्रैकेट की सिर्फ टेंशन लेनी है, उसके बाद आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। log 81 बेस रूट 3, अगर इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब आप बताइए रूट 3 की पावर x, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, रूट 3 की पावर में x इज इक्वल टू 81, कितना हुआ ये, इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4, और इसका मतलब मेरा x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो अगर ये टर्म 8 थी तो मुझे लिखना क्या है, log 3 log 2, और ये था मेरा 8, ठीक है। log 8 बेस 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया log 3 बेस 3, आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ 0.008 दिया हुआ है, डेसिमल वाले बहुत दिक्कत देते हैं। डेसिमल वालों को सबसे पहले क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो 0.008 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, log, ये बात को आप याद रखना, डेसिमल जब भी दिखे है ना बेस वगैरह में खास करके, तो आप, बल्कि बेस में क्या कहीं भी दिखे डेसिमल, तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, p/q में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें सिंपल दिखने लग जाएंगी। अब 0.008 है, अब इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1/125 लिख सकते हो। जैसे ही आपने ये लिखा आपको पता चल गया 5 और 125 में क्या रिलेशन है। अब आप देखो आगे आप सॉल्व कैसे करोगे, आप मानोगे कि 1/125 की पावर x जब लेता हूं तो रिजल्ट आता है 5। तो अब देखें ये क्या है, 5 की पावर -3 है, -3 और ये x, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं ना 5 की पावर -3x इज इक्वल टू 5 की पावर 1। तो यहां से x मेरा कितना आ गया, -1/3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहां देखिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपके लिए बहुत आसानी से चीजें दिखने लगेंगी, क्योंकि एक बार सारे इंटीजर्स दिखेंगे तो आप हर एक टर्म बता सकते हैं कि कोई किसका पावर है नहीं है, सारी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में log 3 to the base 9 कितना होता है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है ना, 4 की पावर ये कितना आएगा, हाफ आएगा। इसकी बात करूं मैं तो 9 की पावर में 2 आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 83। फिर इसी तरीके से यहां पे आते हैं, इसने बोला कि ये x के बराबर होगा, मतलब 2√3 की पावर x इज इक्वल टू 1728, ये x निकालना है आपको। ये क्या है आपका और ये क्या है आपका, बताइए। ये √12 लिखा हुआ है, मतलब मैं इसको कह सकता हूं ना 12 की पावर x/2, और ये क्या लिखा हुआ है 12³ लिखा हुआ है, तो x आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू 6 होगी। तो यहां पे आज का अगर हम कहें तो लेक्चर हमारा एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा और इक्वेशंस वगैरह सॉल्विंग के बारे में, जो कि लॉग से रिलेटेड हो। थैंक यू ऑल।